Do you want to earn from the world largest financial market? A market where trillions of dollars move every single day. Welcome to Forex Market. Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learn Trading with SK. In this today's video, we are learn what is Forex, currency pairs, pips, lot and leverage, Forex market sessions, advantages and risk. ओके अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फॉरेक्स फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर करेंसीज आर ब्रॉट और सोल्ड ब्रॉड का मतलब बाई सोल्ड का मतलब तुमको पता है सेल करने का राइट फॉरेक्स मार्केट एक तरह का करेंसी मार्केट है हम यहाँ करेंसी पेयर के बीच ट्रेड करते हैं जैसे हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे कंपनीज के शेयर्स को बाई करते थे और सेल करते थे प्रॉफिट या लॉस बुक करके जैसे फॉरेक्स मार्केट पर हम कोई एक करेंसी को हमें ट्रेड नहीं करेंगे हम यहाँ दो करेंसी पेयर को ट्रेड करेंगे और इस पर हमको प्रॉफिट या लॉस होएगा एग्जाम्पल व्हेन यू एक्सचेंज इंडियन रुपीज फॉर डॉलर यू आर अ पार्टिसिपेट ऑफ फॉरेक्स ओके तुम यहाँ डॉलर को खरीदते हो इंडियन रुपीज में तो यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया ओके अब हम इसके थोड़े पॉइंट्स को जानेंगे लार्जेस्ट फिनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड ओके फॉरेक्स मार्केट है ना largest market in the world okay second one daily volume over the 7 trillion dollars okay इंडियन मार्केट से 10 गुने से ज्यादा फॉरेक्स मार्केट का डेली वॉल्यूम है 7 ट्रिलियन डॉलर्स पर सिंगल डे बाई एंड सेल होता है करेंसी पेयर का कितना ज्यादा वॉल्यूम होता है राइट ओके सेकेंड नेक्स्ट ओपन 24 आवर्स 5 days a week मीन्स यहाँ फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है यहाँ वीक में 5 days ओपन रहता है सैटरडे और संडे को फॉरेक्स मार्केट क्लोज होता है राइट तुम यहाँ स्टूडेंट हो 9 to 5 जॉब करते हो तुमको फॉरेक्स मार्केट सुटेबल है क्योंकि तुम्हारे जॉब हावर्स के बाद भी यहाँ मार्केट ओपन रहता है तुम यहाँ इजी से ट्रेड प्लेस कर सकते हो राइट ओके नेक्स्ट करेंसी पेयर्स ओके अब हम करेंसी पेयर के बारे में समझेंगे इन फॉरेक्स you do not buy a single currency you trade pairs example USD slash INR means तुम यहाँ कोई एक करेंसी को ट्रेड नहीं करेंगे तुम यहाँ करेंसी पेयर्स को ट्रेड करेंगे एग्जाम्पल के लिए USD slash INR इसका मीन्स USD मीन्स यूएसए डॉलर को तुम खरीदेंगे INR मीन्स इंडियन रुपीज में तुम डॉलर को खरीद रहे हो एग्जाम्पल अब करेंट प्राइस 90 रुपीज है ओके अब इंडियन करेंसी का प्राइस 19 रुपीज है ओके तुम 19 रुपीज को देकर एक यूएसए डॉलर को खरीद रहे हो इसको हम बोलेंगे करेंसी पेयर ओके अब तुमको थोड़ा सा डीप में अंडरस्टैंड कराऊंगा ओके यूएसए फर्स्ट यूएसए है उसके बाद आईएनआर है राइट फर्स्ट करेंसी को हम बोलेंगे बेस करेंसी राइट अब हम नेक्स्ट करेंसी को बोलेंगे क्वांट करेंसी ओके हमारे यहाँ बेस करेंसी हो गया यूएसडी और हमारा क्वांट करेंसी हो गया INR ओके इसका को रिलेशनशिप बेस्ट है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका को रिलेशनशिप के बारे में अंडरस्टैंड कराऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा उसलिए नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना उसको देखने पर तुमको इसका को रिलेशन को अंडरस्टैंड होगा क्या बेसिक करेंसी है और क्वांट करेंसी क्या होता है करके मैं नेक्स्ट आने के वीडियो पर फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ओके अब तुमको समझा होगा तुम यहाँ INR को देकर एक डॉलर को बाई कर सकते हो राइट इफ यू बिलीव डॉलर विल राइज देन बाई तुमको यहाँ लग रहा है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के डॉलर का प्राइस अप जाएगा देन यू बाई यूएसए स्लैश INR राइट इफ यू बिलीव डॉलर विल फॉल देन सेल ओके तुमको यहाँ दिख रहा है डॉलर का प्राइस कम होएगा राइट जब तुम वहां सेल करो यूएसए स्लैश INR ओके इस करेंसी पेयर को तुम सेल करेगा तुमको प्रॉफिट होगा राइट अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पेयर्स मेजर पेयर्स मोस्ट ट्रेडेड ओके फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं उसमें ज्यादा वैल्यूम और ज्यादा ट्रेडेड होने वाले पेयर्स के बारे में तुमको बोलूंगा फर्स्ट वन EUR USD मींस उसका फुल फॉर्म होगा यूरो स्लैश यूएस डॉलर राइट सेकेंड वन USD स्लैश JPY इसका फुल फॉर्म होगा US डॉलर स्लैश जापानियस एन राइट हम यहाँ जापानियस
एन को देकर यूएस डॉलर को खरीद रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वन GBP/USD, इसका फुल फॉर्म होगा ब्रिटिश पाउंड/यूएसए डॉलर। ओके, हम यहाँ यूएसए डॉलर को देकर ब्रिटिश पाउंड को खरीद रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वन AUD/USD, इसका फुल फॉर्म होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर/यूएस डॉलर। ओके, हम यहाँ यूएस डॉलर को पे करके ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाई कर रहे हैं। हमको कब आ रहा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए हम AUD/USA को करेंसी पेयर को बाई करेंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट हम लर्न करेंगे पिप्स, लॉट्स एंड लेवरेज। ओके, हम यहाँ पिप्स का तुम्हारा एक डायग्राम मीन्स यहाँ फोटो तुमको लगाता हूँ। पिप्स का मीनिंग इतना ही इजी से यहाँ मुंह कितना आ गया है, राइट। एग्जाम्पल के लिए $1 पर कोई एक करेंसी पेयर था, $1 से $2 चला गया। ओके, यहाँ कितना पिप्स का मुंह आ गया, 1 पिप्स का मुंह आ गया। और एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के लिए कोई एक करेंसी पेयर $10 पर ट्रेड कर रहा था, उसका प्राइस $12 हो गया, राइट। यहाँ कितना पिप्स का मुंह आ गया, 2 पिप्स का मुंह आ गया। इसको हम बोलेंगे पिप्स। ओके, तुमको समझा होगा। हम यहाँ इंडियन मार्केट में पॉइंट्स कहते हैं, राइट। एग्जांपल के लिए एक 100 रुपीज का स्टॉक था, वो तो 200 चला गया, मीन्स यहाँ 100 पॉइंट्स का मुंह आ गया। और एक एग्जांपल, यहाँ एक 200 रुपीज का एक स्टॉक था, उसने 220 चला गया, यहाँ 20 रुपीज ऊपर चला गया, इसको हम बोलेंगे पॉइंट्स। इस तरह से हम फॉरेक्स मार्केट में पिप्स रूप से जानते हैं, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट लॉट्स तुमको इफ यू आर रेगुलर ट्रेडर, तुम इंडियन मार्केट में या फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो तो तुमको लॉट्स अंडरस्टैंड हुआ होगा, राइट। अब हम फिर से जानेंगे लॉट्स क्या होता है। तो लॉट इज अ ट्रेड साइज। ओके, लॉट एक ट्रेड का साइज होता है। एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ कितना क्वांटिटी बाई करते हो, एग्जाम्पल 0.01 लॉट, 0.00 लॉट, इस तरह से हम यहाँ क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैपेसिटी के ऊपर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड लॉट साइज, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेवरेज। लेवरेज ऑल्सो यू अ ट्रेड लार्ज अमाउंट विथ स्मॉल कैपिटल। ओके, लेवरेज का मतलब इतना ही है। एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए ओनली 1000 रुपीज है, इंटू एक्स इंटू 10x लेवरेज मिल गया, तो तुम वहाँ 1000 रुपीज से ट्रेड कर सकते हो, राइट। इसको हम बोलेंगे लेवरेज। एग्जाम्पल, लेवरेज 1:100 विथ ₹10,000 यू कंट्रोल 10 लाख रुपीज, राइट। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास 10,000 रुपीज है, उसको तुम लेवरेज लेते हो 100x का, राइट। तुमको 10,000 इंटू 100 करो, तुमको 10 लाख मिलेगा। ओके, तुम अब 10 लाख रुपीज से बाय एंड सेल ट्रेड कर सकते हो, राइट। एक तरह का लेवरेज 2 धारी तलवार है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट होगा दुगना होगा, लॉस होगा दुगना होगा। ओके, यहाँ एक बार लिक्विडेट होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। हम लेवरेज को ज्यादा, हक से ज्यादा ले लेते हैं, राइट। ओके, तुम लेवरेज को एक मिनिमल साइज में यूज करो। हाई लेवरेज इज इक्वल टू हाई रिस्क। ओके, तुमको पता होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट सेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फॉरेक्स मार्केट के सेशन को हम एज अ ट्रेडर फर्स्ट फुल अंडरस्टैंड करके लर्न करना चाहिए, नेक्स्ट हम ट्रेड करना चाहिए। क्यों फॉरेक्स सेशन इंपॉर्टेंट है, एक बोलता हूं तुमको। क्योंकि ओके, यहाँ फॉरेक्स मार्केट में 4 टाइप के सेशंस है, लाइक सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, राइट। इस सेशंस पर, थोड़े थोड़े सेशंस पर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू मिलेगा। जैसे हमको वैल्यू मिलेगा वहाँ बिग मूव आ सकता है, राइट। उसलिए हमको सेशंस के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद हम फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, राइट। ओके, अब हम देखेंगे सेशंस कौन कौन से होते हैं करके। ओके, फिर उसका टाइम फ्रेम देखेंगे एज इंडियन टाइमिंग। ओके, फर्स्ट वन सिडनी। एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग तुमको बोल रहा हूँ, सिडनी सेशन ओपन होता है 3:30 AM को और क्लोज होता है 11:30 PM को। मॉर्निंग के 3:30 बजे ओपन होता है और रात के 12:30 को क्लोज होता है। यहाँ 9 आवर्स तक हम यहाँ इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वन टोक्यो सेशन 5:30 को ओपन होता है और 2:30 PM को क्लोज होता है। इस सेशन भी 9 आवर्स ओपन रहता है। हम
ट्रेड कर सकते हैं इजीली 9 आवर्स के बीच में, राइट। ओके, अब लंदन सेशन 1:30 PM को ओपन होता है और 10:30 PM को क्लोज होता है। ड्यूरेशन 9 आवर्स ओपन होता है, राइट। और बेस्ट एंड मेजर पीक वॉल्यूम न्यूयॉर्क सेशन 6:30 PM को ओपन होता है, 3:30 AM को क्लोज होता है। 9 आवर्स तक हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, राइट, न्यूयॉर्क सेशन पर। ओके, यहाँ हाई ग्लोबल वॉल्यूम ओवरलैप विथ न्यूयॉर्क सेशन। ओके, यहाँ लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप होने के बाद यहाँ हाई वॉल्यूम जनरेट होता है और बिग मूव्स आने का चांसेस बढ़ता है, राइट। इसलिए हम सेशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद उस पर ट्रेड करना बहुत ही बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अब हम देखेंगे फॉरेक्स मार्केट का एडवांटेजेस एंड रिस्क। ओके, कोई मार्केट होगा तो उसके अंदर हमको एडवांटेजेस भी मिलेंगे और रिस्क भी मिलेंगे, मींस डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। ओके, फॉरेक्स मार्केट का एडवांटेजेस, फर्स्ट वन, हाई लिक्विडिटी। ओके, कंपेयर टू इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का नंबर 1 फाइनेंशियल मार्केट होने के कारण यहाँ हाई लिक्विडिटी मिलेगा तुमको, तुम यहाँ कभी आकर ट्रेड कर सकते हो, राइट। सेकेंड वन, 24 आवर्स मार्केट। ओके, तुमको यहाँ फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होगा। एक बेस्ट एडवांटेजेस है किनको 9 to 5 जॉब करने वालों को और स्टूडेंट्स, कौन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कौन किसको इंटरेस्ट है, उन्होंने 24 आवर्स पर चार्ट को देख सकेंगे, लाइव मार्केट एक्सपीरियंस ले सकेंगे और डेमो ट्रेड, पेपर ट्रेड करके अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। उसके लिए बेस्ट है फॉरेक्स मार्केट। ओके, लो स्टार्टिंग कैपिटल। ओके, यहाँ एक लेवरेज के कारण हम यहाँ मिनिमल अमाउंट के कैपिटल के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग हम इजीली स्टार्ट कर सकेंगे, मगर उतना ही रिस्क होगा हम यहाँ लेवरेज को बढ़ाने पर। ओके, मगर एडवांटेजेस होगा, किसको परफेक्टली ट्रेडिंग का नॉलेज होता है उन्हें मिनिमल कैपिटल से ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकता है, राइट। लास्ट वन, अपॉर्चुनिटी टू प्रॉफिट इन राइजिंग और फॉलिंग मार्केट। ओके, मेन एडवांटेजेस होगा यहाँ हमको यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे प्रॉफिट गेन करने के। जैसे मार्केट यहाँ से राइज हो रहा है, हम यहाँ बाइंग ट्रेड पकड़कर प्रॉफिट करेंगे, और यहाँ मार्केट फॉल हो रहा है, हम यहाँ सेलिंग ट्रेड, हमारा सेटअप बनने के बाद हम यहाँ सेलिंग ट्रेड प्लान करके सेलिंग ट्रेड पकड़ के हम यहाँ इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट। इस तरह का एडवांटेजेस होता है फॉरेक्स मार्केट पर। अब हम देखेंगे इस तरह से रिस्क क्या क्या हो सकता है फॉरेक्स मार्केट पर, राइट। रिस्क, हाई वोलेटिलिटी। ओके, वोलेटिलिटी का मतलब इतना ही, मार्केट कितना अप और डाउन ट्रैवल करता है, राइट। वोलेटिलिटी का मीन्स इतना ही, यहाँ नंबर्स ऑफ क्वांटिटी पर ट्रेड करने से प्राइस यहाँ अप एंड डाउन मिनटों में मूव करता है, राइट, उसको हम बोलेंगे वोलेटिलिटी। ओके, यहाँ एक बिगनर ट्रेडर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वोलेटिलिटी के कारण, क्योंकि उसको क्विक से प्रॉफिट होगा या क्विक से लॉस होगा, उसको ट्रेड होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं होगा। जैसे कुछ सेशंस पर लाइक न्यूयॉर्क सेशन जैसे लंदन सेशंस के ऊपर क्विक वोलेटिलिटी भी होगा, उससे दो एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी है, मगर यहाँ बिगनर्स को ये डिसएडवांटेजेस होगा क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वोलेटिलिटी पर। ओके, सेकेंड वन, लेवरेज लॉसेस। ओके, मैंने एडवांटेजेस पर तुमको बोला था ना, वही पॉइंट रिपीट। लेवरेज हम यहाँ लेवरेज को एक टूल की तरह यूज करेंगे, हमारा रिस्क कैपिटल कितना होगा उतने अकॉर्डिंग हम यहाँ लेवरेज लेंगे। एग्जांपल 10x, 5x, 20x इनफ। हम यहाँ 100x का कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट। हमारा कैपिटल है 10,000। ओके, हम उस पर 100x लेकर 10 लाख से ट्रेड करने पर कोई सेंस नहीं होगा, लिक्विडेट हो सकते हैं, राइट। लिक्विडेट का मतलब तुम यहाँ 10,000 तुम्हारा कैपिटल है, तुम 100x का लेवरेज लेकर 10 लाख रुपीज का ट्रेड पंच करते हो। ओके, एग्जांपल वो ट्रेड तुम्हारा अगेंस्ट जाता है, लॉस तुमको 10,000 पर पूरा लॉस हो सकता है, उसको हम बोलेंगे लिक्विडेट। ओके, नेक्स्ट वन, इमोशनल ट्रेडिंग। ओके, इमोशनल ट्रेडिंग भी बहुत बड़ा रिस्क है बिगिनर्स को और ओवर ट्रेडिंग पर्सन को। कैसे करके बोलता हूँ। ओके, अब यहाँ इंडियन मार्केट मॉर्निंग 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को ओपन होता है। ओवरऑल 6 आवर 15 मिनट इंडियन मार्केट ओपन होता है, राइट। उस पर ओवर ट्रेडिंग थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ मार्केट ओनली एक ड्यूरेशन के पीरियड के ऊपर ओपन होता है। ओके, यहाँ फॉरेक्स मार्केट
24 आवर्स ओपन होने के कारण कोई एक बंदा आकर चार्ट देखता है और उसको इमोशंस आकर ओके मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, ओके अब यहाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, जैसे ट्रेड करता है। इसको हम बोलेंगे कुछ एनालिसिस करने के बिना हम ट्रेड पंच करते हैं, ट्रेड को एंटर करते हैं ना, इसको हम बोलेंगे इमोशनल ट्रेडिंग। मार्केट ऊपर जा रहा था हम बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट नीचे जा रहा था सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, कोई एनालिसिस नहीं। इसको हम बोल सकते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। ओके, स्कैम ब्रोकर्स। ओके, मेन एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैम ब्रोकर्स, राइट। यहाँ थोड़े ब्रोकर्स होते हैं जैसे तुमको इजीली फ्रीडम इजीली सब भी प्रोवाइड करते हैं, तुमको ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए सब भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे टूल्स, इंडिकेटर्स, लेवरेज, सब भी तुमको प्रोवाइड करने के बाद तुम वहाँ आकर डिपॉजिट करके प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो, और तुम एक अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट करने के बाद तुमको विड्रॉल ही नहीं मिलेगा। जैसे ब्रोकर से तुम बचा रहो, तुम यहाँ कितना मेहनत करके कितना रिस्क ले करके तुम ट्रेड करते हो और प्रॉफिट बनाते हो, उस प्रॉफिट को तुम एंजॉय करने के लिए नहीं मिला तो विड्रॉल ही नहीं हुआ तो क्या होगा, बैंक अकाउंट फ्रीज होएगा तो क्या होगा, राइट। उसलिए तुम फर्स्ट कोई ब्रोकर चूज करो, फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट ब्रोकर फुल्ली, ओके उस ब्रोकर हमको विड्रॉल देता या नहीं, उस पर ट्रेडिंग मार्जिन ठीक है या नहीं, लेवरेज देता या नहीं, और किसी को तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ट्रेडर होगा तो उसको पूछो कौन सा ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप यूज करता है, पे आउट आता है क्या, मीन्स विड्रॉल इजी से होता है क्या, उसको तुम सब स्टडी करने के बाद तुम एक बेस्ट ब्रोकर को चूज करो और ट्रेड करो। और एक बात, इंडिया पर फॉरेक्स मार्केट इलीगल है, मीन्स पार्शियली लीगल और पार्शियली इलीगल है। यहाँ फॉरेक्स मार्केट लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है। ओके, हम यहाँ फॉरेक्स मार्केट कर सकेंगे मगर इंडियन रजिस्टर ब्रोकर पर हम मार्क कर सकेंगे, राइट। ओके, तुम देख लेना कौन सा बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग फॉरेक्स ब्रोकर। ओके, अब हम इस वीडियो का इस कोर्स का कंक्लूजन करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ नॉट गेट रिच क्विक स्कीम, it is a skill that requires knowledge, discipline and practice. Start with learning, use demo account, control your risk and grow slowly. Okay, if you are a learn trading sincerely, subscribe Learn Trading with SK. Thank you friends, follow for such pure trading content. Thank you.